कंपनी अकाउंट्स दो पार्ट्स में है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स खत्म, अभी कहानी होगी डिबेंचर्स की। सर हमने शेयर्स में बैलेंस शीट बनाना नहीं सीखा, वो अभी हमने नहीं करा हुआ, बाकी सारा शेयर्स खत्म, वो अलग से करेंगे। डिबेंचर्स की कहानी स्टार्ट करेंगे आज। डिबेंचर्स शेयर्स के कंपैरिजन में बहुत इजी है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ध्यान से साथ साथ करोगे, कहीं ज्यादा मतलब 1/5 एफर्ट लेगा शेयर्स का, 1/5 टाइम लेगा शेयर्स का, और मार्क्स ऑलमोस्ट सेम। 24 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स है। इंटरनल कोई कैटेगराइजेशन नहीं, कितने का शेयर्स कितने का डिबेंचर्स, बट डिबेंचर्स 10 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। डिबेंचर्स 10 मार्क्स से कम का नहीं आएगा, तो ऑलमोस्ट 12 रीच हो गया। तो 50% मार्क्स 1/5 टाइम, तो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हुई। तो प्लीज ध्यान से साथ साथ करोगे, यहीं पे बैठे बैठे मैक्सिमम नेक्स्ट वीक के एंड तक हमारा खत्म हो जाएगा। डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये डिबेंचर्स कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स एंड डिबेंचर्स दोनों ही क्या हैं? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कंपनी पैसा रेज कर रही है, कंपनी पैसा रेज करने के लिए शेयर्स भी इशू कर सकती है, शेयर्स की कहानी हो चुकी है। डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। तो जब कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है तो वो लोगों से लोन ले रही है। क्या ले रही है? लोन। मैंने अगर डिबेंचर इशू करे तो मैं पैसे रेज करना चाहता हूं, ठीक है जी, वो तो शेयर्स में भी था, तो फिर शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या फर्क है? जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे हो। तो जब मैं आपको शेयर दूंगा तो मैं आपको अपनी कंपनी में उतना हिस्सा दे रहा हूं। तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। ऑन द अदर हैंड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स होते हैं अ फॉर्म ऑफ डेट। तो अगर मैं आपको डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं तो मैं आपसे लोन बोरो कर रहा हूं, तो एक रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है कि मैंने आपसे इतना लोन लिया है। तो डिबेंचर होल्डर्स आर लाइक मनी लेंडर्स, और कंपनी के लिए क्या है? वो एक लोन है, वो उनकी कैपिटल का पार्ट नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे एग्जैक्ट डेफिनेशन। डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा सा लाइट किया जाए। A written acknowledgement of debt, a written instrument or a document issued by the company acknowledging the borrowing। तो आपकी ये borrowing है, owners funds नहीं है, borrowed funds है। The terms of repayment of principal and the payment of interest at a specified rate are stated in the document। एक document है, मैंने आपको साइन करके दे दिया, written acknowledgement of debt। उसमें लिखा होगा कि आपका प्रिंसिपल कितने टाइम में मिल जाएगा और आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो डिबेंचर्स इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट, whether constituting a charge on the assets of the company or not। charge on the assets मतलब डिबेंचर्स सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब आपने कंपनी को पैसा दे रखा है, कल को कंपनी डूब गई, आपका पैसा नहीं दे पाए, अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं तो आप कंपनी के एसेट्स बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। अगर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, अनसिक्योर्ड हैं, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो दे में बी सिक्योर्ड, दे में बी अनसिक्योर्ड। ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेशन एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। A debenture is a document given by a company as an evidence of a debt to the holder, usually arising out of a loan and most commonly secured by a charge. But it is not necessary that the debentures will always be a secured form of debt. They may be secured or unsecured. The person to whom debentures are issued are called debenture holders. What are the features? Written होना जरूरी है, oral नहीं हो सकता। सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग बोरोइंग बाय द कंपनी, मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट कि मैं आपके पैसे 3 साल में दूंगा, 5 साल में दूंगा, 10 साल में दूंगा, टेन्योर मेंशन होगा विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज स्पेसिफाइड। इट इज प्रैक्टिस टू प्रीफिक्स द डिबेंचर्स। प्रीफिक्स डिबेंचर्स से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अगर लिखा है 7% डिबेंचर्स, इसका मतलब दे कैरी 7% इंटरेस्ट। 8% डिबेंचर्स, इसका मतलब दे कैरी 8%
इंटरेस्ट, उनका नाम है। जैसे हम शेयर्स इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऐसे डिबेंचर्स कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उनके 8% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स। For example, if the rate of interest is 7%, the title of the debentures will be 7% debentures. It is a borrowing of the company. It is normally, not always, normally secured by a way of charge on the assets of the company. Very, very important point. Interest on debenture is a charge against profit. Interest on debenture is a charge against profit. Charge का मतलब mandatory payment. मैंडेटरी पेमेंट कह रहा है, मतलब कह रहा है प्रॉफिट हो या ना हो ये तो देना कंपलसरी है। ऑन द अदर हैंड डिविडेंड ऑन शेयर्स इज एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे आप डिविडेंड देंगे, नहीं होंगे नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज, मैंडेटरी पेमेंट। शेयर्स इशू करा, शेयर होल्डर बिकम्स द ओनर ऑफ द कंपनी, जितने भी शेयर्स हैं उतने तक का। शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड। डिबेंचर्स, जब आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो आप लोन बोरो कर रहे हो, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं हो रही। डिबेंचर होल्डर्स they get interest, fixed rate of interest. Debentures may be secured, may be unsecured. Normally they are secured. ठीक है ना, तो कोई मतलब normally secured, not always secured. शेयर्स तो कभी भी सिक्योर्ड नहीं होते, शेयर्स तो कभी भी सिक्योर्ड नहीं होते। शेयर होल्डर्स को तो पैसा मिलता है लास्ट में। अगर रीपेमेंट ऑर्डर की भी बात करी जाए तो जब कल को कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है तो पहले डिसोल्यूशन भी हमने पढ़ा है, पार्टनरशिप होती है लेकिन बट सीक्वेंस तो है ना, पहले थर्ड पार्टी, तो डिबेंचर होल्डर्स बाहर वाले होते हैं, तो पहले बाहर वालों के लिए पैसे दो फिर अपने ओनर्स के मिलेंगे। तो ऐसी कंपनीज के केस में भी होता है कि पहले डिबेंचर होल्डर्स को दो, फिर पहले तो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, डिबेंचर होल्डर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर्स और लास्ट में इक्विटी शेयर्स। तो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिबेंचर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो छोटा मोटा कंपैरिजन शेयर्स और डिबेंचर्स में क्लियर है। चलो देखते हैं कितना क्लियर है। क्वेश्चन, whether an investor should invest in shares और डिबेंचर्स। देखते हैं क्या लगता है आपको। एज एन इन्वेस्टर should you invest in shares or debentures? Palash? Sir, we can invest in both, like a fixed ratio, like a ratio 70% in equity and 30% debt, so that we get safety and a good return also. Okay. Anyone else? As an investor, should you invest in shares or debentures? General discussion question. Debentures, why? Because in shares, if we invest in risk of there will be risk of company loss, but in eventually we can give the डिबेंचर्स में इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर्स का मैं आपको थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स रिवाइज करा देता हूँ। डिबेंचर्स दे कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो उसके रिटर्न्स हैं। एज एन इन्वेस्टर आप कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? रिटर्न के लिए। तो शेयर्स आपने खरीदे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? डिविडेंड, एक चीज, और शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे अगर कंपनी अच्छा करेगी, कैपिटल अप्रिसिएशन। डिबेंचर्स में आप क्यों इन्वेस्ट करते हैं? फॉर इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो चाहे प्रॉफिट्स हो या ना हो आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन शेयर्स का क्या एडवांटेज हो सकता है कि अगर ज्यादा प्रॉफिट्स हुए तो ज्यादा डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड भी मिल सकता है, और अगर नहीं हुए तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। और जो कंपनी बंद होगी तो ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। हर चीज के अपने फायदे नुकसान है। आई रिपीट माय क्वेश्चन, एज एन इन्वेस्टर वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन शेयर्स और डिबेंचर्स? डिबेंचर्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शेयर्स का फिक्स नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। डिबेंचर्स का फिक्स्ड है। ओके, तो आंसर आएगा इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स ऑन द
risk taking capacity. It depends on the risk taking capacity of the investor. तो ऐसे नहीं बोल सकते हम कि शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या डिबेंचर्स में. If you have a high risk taking capacity, so you should go for shares. और आप दिल के मरीज हैं, लो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, तो you should go for debentures. You should go for debentures. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो it depends on the risk taking capacity. It depends on the risk taking capacity. हाई रिस्क है तो एडवांटेज है ना, कह रहे यार डिबेंचर्स में दे रहे हैं 8%, शेयर्स में 50% भी हो सकता है, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हुए तो, और 0 भी हो सकता है. शेयर्स जो आपने 100 के खरीदे वो 1 साल के बाद 500 के भी हो सकते हैं, 10 रुपए के भी हो सकते हैं. हाँ, तो वो तो आपकी कॉल है ना, वो तो आपकी कॉल है. मैं ये नहीं बोला कि डिबेंचर्स लेना मतलब कोई बुरी बात नहीं होती, लो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होना. इट इज नॉट अ नेगेटिव टर्म, इट इज नॉट एट ऑल अ नेगेटिव टर्म. आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं डिबेंचर्स, मेरे को ऐसा ना लो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मतलब मैं डरपोक नहीं हूँ. डरपोक नहीं होता लो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. लो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भैया मार्केट अनसर्टन है, मेरे को नहीं लग रहा कि अभी कुछ अच्छा होने वाला है. जो फिक्स रिटर्न मिल रहा है मेजोरिटी, बहुत सारे लोग हैं वो तो एफडी में डाल देंगे. वो कह रहे हैं डिवेंचर भी छोड़ो, ज्यादा कल को कंपनी डूब गई तो पैसा निकालते फिरेंगे. बैंक एफडी का इससे भी कम रेट होगा डिवेंचर से, बट वो उससे भी ज्यादा सेफ है. तो एक सेफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है. तो अगर आपको एक सेफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मतलब आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो कोई नेगेटिव बात नहीं होती. कुछ होते हैं कि भाई क्या अभी रिस्क नहीं लेंगे तो कब लेंगे, अभी तो हमारी रिस्क लेने की उम्र है. तो उस केस में फिर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, जैसे कि पलश ने एग्जांपल दिया कि कुछ आपको इक्विटी में डाल देना चाहिए, कुछ आपको क्रिप्टो जो इक्विटी के भी पापा है उसमें डाल देना चाहिए. तो उसे कहते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. लेना है रिस्क तो फिर ढंग से लो, मतलब थोड़े बहुत मैच वैच में भी लगा लो. It depends on the risk-taking capacity of the investor. If you have a high risk-taking capacity, you should invest in shares. Low risk-taking capacity, you should invest in debentures. Investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing. ये थी बात इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. A company to raise funds, a company should issue shares or debentures. अगर कंपनी को पैसा रेज करना है तो दे शुड इशू शेयर्स और डिबेंचर्स. रिधिमा, डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जो मतलब बोलना चाहेगा सर. प्रीपेमेंट कैपेसिटी, ऑप्टिमम मिक्स और यस सर, अगर कंपनी को कंट्रोल डाइल्यूशन नहीं करना है देन दे वुड प्रेफर डिबेंचर्स, बट आल्सो अगर उनको फाइनेंशियल रिस्क भी थोड़ा अवॉइड करना है तो वो शेयर्स ही इशू करेंगे. वेरी गुड, परफेक्ट. तो जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो क्या होता है, ओनरशिप डाइल्यूशन होती है. ओनरशिप क्या होती है, ओनरशिप डाइल्यूशन. मतलब जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो शेयर इशू कर रहे हो, आप अपनी कंपनी का उतना हिस्सा दे रहे हो किसी को, तो आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है. तो ये हो गया सबसे बड़ा नुकसान. बट एडवांटेजेस क्या हैं, नो फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन, नो फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन, डिविडेंड will be linked to profits. प्रॉफिट्स होंगे डिविडेंड दे देंगे, नहीं होंगे नहीं देंगे, कोई बर्डन नहीं है, तो नो फाइनेंशियल रिस्क. ऑन द अदर हैंड डिबेंचर्स कैरी फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन. सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, कैरी फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन. इसके लिए टर्म यूज करी जाती है मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क है, कह रहे कल को कंपनी लॉस में होगी, ऑलरेडी लॉस में,
इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा, लॉसेस और बढ़ जाएंगे, कंपनी डूब सकती है। तो एक रिस्क है डिबेंचर्स का। एडवांटेज क्या है? नो ओनरशिप डाइल्यूशन। आपने डिबेंचर्स इशू करे, पैसा लिया, 3 साल के बाद पैसा दे दिया, खत्म। पहले आ गया तो उनको ऑप्शन दे दिया कि भैया देने हैं वापस, मर्जी है। शेयर भी बाय बैक कर सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द शेयर होल्डर्स कि वो वापस देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे। तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे, तो फिर ओनरशिप कम डाइल्यूट करना चाहेगा बंदा। जैसे एलोन मस्क है, कह रहा बाढ़ में गए तुम सब, पकड़ो अपने पैसे, पूरी कंपनी मैं एक्वायर करूंगा। मतलब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ही प्राइवेट कर दिया, सबके पैसे दे दिए, सारे शेयर्स एक्वायर कर लिए, कह रहा नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, संभाल लूंगा मैं अपने आप। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कंपनी को ग्रो करना है और जितने पैसों की जरूरत है वो अकेले तो नहीं हो पाएगा, तो फिर शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, पैसा रेज करना पड़ेगा। तो अगर है कॉन्फिडेंस कि नहीं है दूसरों के पैसों की जरूरत, जितनी भी चाहिए होगी आप अपने आप कर लेंगे, तो कोई लॉजिक नहीं है अपने शेयर्स डाइल्यूट करने का। लेकिन अगर लगता है कि ग्रोथ के लिए करना पड़ेगा तो करेंगे। तो पैसा तो सर पैसे चाहिए ग्रोथ के लिए, तो हम डिबेंचर्स इशू कर देंगे। तो फिर आप एक रिस्क ले रहे हो। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अच्छा किया तो आपकी कॉल बिल्कुल सही है कि आपके पास ही सारे शेयर्स हैं, जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी ने अच्छा नहीं करा तो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको आपको फिक्स इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, और फिर कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है इफ दे आर नॉट अर्निंग गुड प्रॉफिट्स। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स ह्यूज होती हैं। तो a company should maintain an optimum capital debt mix। उसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। वो सब आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे, आप तक तो पढ़ ही चुके होंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका आता होगा डेट इक्विटी मिक्स, तो मतलब कितना शेयर्स कितना डिबेंचर्स, तो वो एक रेशियो मेंटेन करके चलना चाहिए। जितनी बातें मैंने बताई अभी तक आपके काम की बात, मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स और कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब मैंडेटरी पेमेंट। डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं।